स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको देखने वाले हैं। ये 2021 के हैं क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से ये मतलब रिपीट हो सकते हैं, ऐसा देख करके लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो फिर उस हिसाब से उसको लिया गया है। तो 30 क्वेश्चन है, इसको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा, देखिएगा मतलब। और देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहले नंबर पे है जल विद्युत, दूसरा है वायु ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है सौर ऊर्जा। तो आपको क्या लग सकता है? तो इसमें सेकंड पे आएगा, मतलब जीवाश्म ईंधन के बाद में सौर ऊर्जा है, जो कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कितने सारे पैनल और सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके तहत में सौर पैनल, हर घर सौर पैनल का जो है लगवाया जा रहा है। तो ये सभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे जो है ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण रोल प्ले हो रहा है इस समय पे, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है कि दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कैसे कैसे किस किस समय में कब हुआ। तो इसमें देखते हैं, पहला है कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, दूसरा है रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, तीसरा है भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, चौथा है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा मुंबई में कपड़ा, जो प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था। तो फोर्थ किस में पहले पे है? तो जब हम लोग इसमें जो है फोर्थ अगर जान जाएंगे तो इसमें एक ही ऑप्शन में फोर्थ है, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद सेकंड आएगा, रिसरा में प्रथम जूट मिल प्रारंभ हुआ। तीसरा हो जाएगा फिर भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। फिर फर्स्ट पे कौन आ जाए? फिर उसके बाद में लास्ट में फर्स्ट आ जाएगा, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक आपको पता है, अगर ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में वो नहीं है तो वही हो जाएगा, फिर ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि क्योंकि हम लोग भले ही कितना भी पढ़े रहें, लेकिन वहाँ की अगर एग्ज़ाम में हमारी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती ना, तो हम कभी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते, कितने भी ज्ञान क्यों ना भरा हो। तो इसलिए वहाँ पर कि मतलब उसके वहाँ एग्ज़ाम के लिए उसके पहले स्ट्रेटजी हमको बना के जाना चाहिए कि कैसे हमको अटैम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करने के बाद हमको वहाँ पर गोला फिलअप करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से दिमाग में अपनी होनी चाहिए, और यहाँ टेस्ट लगा करके उसका जो है पहले से किया जा सकता है चीज़ों को। तो इसलिए आप लोग टेस्ट लगा के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है, इसमें दिया गया है कि ये जो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं, वर्तमान में स्थिति कहाँ पर क्या है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। पहला है कोइल, जो कि अलीगढ़ में है, दूसरा है महोत्सव नगर, जो कि महोबा में है, तीसरा है महोदय श्री, जो कि कन्नौज में है, और चौथा है जोजोंग भुक्ति, जो कि कौशाम्बी में। तो यही इसका डी, यही जो है सुमेलित नहीं है, और ये सभी सुमेलित है। कोइल अलीगढ़ में है, महोबा में, महोत्सव नगर महोबा में होता है, और महोदय श्री कन्नौज में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम जो है मुसलमान दोनों आते हैं। तो किस मेले में आते हैं? नौचंदी मेले में, कि बावरों बाबा का मेला में, कि फूल डोल का मेला में, कि जो है बटेश्वर मेला, जो कि कहाँ पे लगता है? बटेश्वर मेला आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, तो ये आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। तो ये कहाँ पर हिंदू और मुसलमानों का दोनों आते हैं? ये नौचंदी मेले में आते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, कोल्लेरू झील है, कि नाल सरोवर झील है, कि उलर झील है, कि सांभर झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए इसमें ऐसे ऑप्शन भी दिया जा सकता है, देखिए पहले ए के बाद फिर सी, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, तो यहाँ पर बी है, तो इसको राइट आंसर बी। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समुद्री चक्रवाती
जो समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर में से उत्पन्न हुआ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उस समय का करंट अफेयर में था, लेकिन देख लेते हैं हम लोग कि समुद्री चक्रवाती तूफान जो ताउते था किस सागर में ये आया था। तो ये अरब सागर में आया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो ढाका गुवाहाटी के बीच, कि ढाका चटगांव के बीच, ढाका कोलकाता के बीच, कि ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही होगा। घटते क्रम में तो इसमें पहला है सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। दूसरा है मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील। तीसरा है मैंग्रोव, घास का मैदान, फिर झील, फिर उसके बाद सागर है। फिर नेक्स्ट है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। तो सबसे ज़्यादा तो मैंग्रोव झील में होता है, इसमें सबको पता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा। तो बचे इसमें से दो में से हमको एलिमिनेट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे मैंग्रोव हो जाएगा, उसके बाद घास का मैदान में, उसके बाद सागर हो जाएगा, फिर घास का मैदान आएगा, फिर झील आएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है। जिसमें कहते हैं ना कि कोरम की पूर्ति होनी चाहिए तभी जो है किसी भी मतलब जो बैठक होती है राज्यमंडल को या विधान सभा की या लोकसभा की, तो वहाँ पर कोरम की पूर्ति होनी चाहिए। तो कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 सदस्य इसमें होने चाहिए। 1/10 10वां मेंबर इसमें होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, कोरम गढ़पूर्ति कहते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। पहला है कि 3 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, ये नहीं, गलत हो जाएगा ये। दूसरा है सदन की कुल सदस्य का आधा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सदन की कुल सदस्यता का 1/4। नेक्स्ट है कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 सदस्य कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सितारा में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। तो एक सितारा जो होता है, सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि तरंग में। तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंग, कि प्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग, कि अप्रगामी एवं जो है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, या अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें हमको राइट आंसर देखना है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंग जो होती हैं, ये एक सितार में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा जो कारोबार है 5 करोड़ तक है, उन्हें जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, छोटे उद्यम के रूप में, कि लघु उद्यम के रूप में, कि सूक्ष्म उद्यम के रूप में, कि मध्यम उद्यम के रूप में। तो 1 करोड़ तथा 1 करोड़ तक जो कारोबार होता है, या फिर 5 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक तथा 5 करोड़ तक का कारोबार जो होता है उसको क्या कहा जाता है, 1 से 5 तक के। तो उनको जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म उद्योग बोला जाता है। सूक्ष्म उद्योग बोला जाता है 1 करोड़ वाले को। नेक्स्ट है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। इसमें शरद है, ग्रीष्म है, वसंत है, वर्षा है। तो इनको जो है भारतीय कैलेंडर, भारतीय ना कि जैसे जनवरी फरवरी से हिसाब से नहीं, भारतीय कैलेंडर जो कि अप्रैल से, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, चैत माह से जो शुरू होता है, उसको कौन सा कैलेंडर से शुरू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें पहले देखते हैं कौन सी ऋतु आती है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी ऋतु आएगी, सबसे पहले बसंत आएगी। क्या आ जाएगी, सबसे पहले बसंत आ जाएगी, फिर आ जाएगी सेकंड नंबर पर ग्रीष्म आ जाएगी। पहले बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर आ जाएगी वर्षा, फिर शरद। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की है। तो किसने की है, गुजरात ने की है, कि महाराष्ट्र ने की है, कि उत्तर प्रदेश ने की है, कि दिल्ली ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली ने जो है ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वर्ष 2001 में हुआ था कि 2005 में हुआ था कि 2009 में हुआ था कि 2013 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005 में संसद में ये पारित किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण वाले क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे के कारण का मतलब कौन सा सही है नहीं बताना है, कारण दिया गया है उसको देखना है। पहला है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा है क्योंकि लगा के पढ़ना चाहिए क्योंकि कारण दिया गया, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करें। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पे राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नागालैंड में है कि मेघालय में है कि मिजोरम में है कि मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में सबसे ज़्यादा जो है जनजातीय जिलों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये वही हो सकता है कौन, चाइना। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, चाइना जो है सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो जो 16 महाजनपद थे हैं मतलब जो बताए गए थे 16 महाजनपद, तो उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने उपस्थित हैं। तो इसमें जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही उपस्थित थे तो हैं इस समय पे। तो 18 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। तो किस प्रकार जोड़ने पर अधिक मिलेगी, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं। दूसरा है कि दोनों समानांतर क्रम में जोड़े जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल बी सही है, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम कब आया था, 2013 में दिया गया है। दूसरा है भारतीय संविधान अधिनियम 1870 में। तीसरा साझेदारी अधिनियम 1932 में। और चौथा है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। तो इसका राइट आंसर मतलब इसमें से गलत कौन सा है, जो कि इसकी डेट गलत दी गई है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, जो है संपदा अधिनियम, भारतीय संपदा अधिनियम 1970 में नहीं आया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, आगरा की, गया की, पुरी की, वारंगल, कौन सा शामिल नहीं है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, आगरा जो है हृदय जो योजना थी शहरों जो विरासत शहरों के समग्र विकास से संबंधित, तो उसमें आगरा सम्मिलित नहीं थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है महिला समृद्धि योजना 1993। दूसरा है महिला स्वावती योजना 1998। और तीसरा है महिला साम्राज्य योजना 1989। और चौथा है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो महिला स्वायत्त योजना था ये 1998 में नहीं आया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और सभी सुमेलित है। महिला समृद्धि योजना 1993 में आया था, महिला साम्राज्य योजना 1989 में आया था और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में आया था। नेक्स्ट है कि आप लोग नहीं पूछा जा, ये नहीं वाला ये गोला बना दीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिस्टेक में गलत हो जाते हैं, नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग राइट
कोशिश करते हैं कि सही लगाएं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे, तो ये सभी को पता होगा कितने हैं, तो 11। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों कथन इसका सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है। तो इसमें देखो कोई ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा विवादित था कि उस समय कोई आंकड़ा नहीं इतना कि कितना प्रतिशत हो सकता, लेकिन एक माना गया था अनुमान कि 40% ये व्यय करते थे। तो इसका राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 6 सूत्री, तो इसमें कोई राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स की वजह से होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स की वजह से इसमें औषधीय महत्व का जो तुलसी का पौधा होता है इसका औषधीय महत्व इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें से देख लीजिए, आप लोग बना सकते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द नहीं है, पहले ये खोज लीजिए। तो देखिए इसमें तो लगभग सभी, देखो आर है, इसमें भी आर है, ई है, ए है, एच है, उसके बाद CH डबल ई, तो इसमें भी डबल ई है, फिर एच, फिर सभी शब्द मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आई है कहीं पे, तो आई नहीं है। तो देखिए चेयर तो नहीं बन सकता क्योंकि आई इसमें है ही नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा, मतलब जैसे रीजनिंग इन सब क्वेश्चंस को शॉर्टकट में, मतलब एक आंसर तक पहुंच गए तो फिर दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ तक एकदम कंफर्म हैं, तो इसमें कंफर्म है कि हाँ ये शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है आई, तो इसमें आई ये चेयर नहीं बन सकता, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें भी इसका कोई आंसर नहीं दिया गया, तो ये भी हम लोग मार्क कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित युगों में से कौन से सम्मिलित नहीं है। पहला है कि फसल, और दूसरा देश कहाँ पे पाया जाता है। रबड़ थाईलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है कहवा मंगोलिया में, और जो कि यही गलत है क्योंकि कहवा कहाँ मंगोलिया में पाया जाएगा, वहाँ पर देखिए क्लाइमेट कैसी है, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जैतून स्पेन में सही है, गन्ना ब्राज़ील में सही है, रबड़ थाईलैंड में सही है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जलवायु थोड़ा भी ध्यान रहे कि हाँ ये मतलब कंट्री कहाँ पर है, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं देश कहाँ पर है, तो इस तरह से। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट जो PYQs थे 21 के 2021 के, तो उसको हम लोगों ने GS के तो उसको डिस्कस किए। आगे हम फिर हिंदी के लाएंगे और क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये वीडियो आशा करते हैं अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।